नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इधर यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म हुई, उधर सीमा ने देश की राष्ट्रपति से रहम की अपील करते हुए उसे सचिन के साथ ही हिंदुस्तान में रहने देने की अर्जी भेज दी। इतना ही नहीं, भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सीमा कोर्ट भी पहुंच गई। सीमा ने सचिन के साथ अपनी शादी के सबूत सौंपते हुए बुलंदशहर की जिला कोर्ट में ये अर्जी दी है कि उसे भारतीय नागरिकता देने पर गौर किया जाए। यहाँ के कानून की मर्जी, जिल्लत की मौत दें या इज्जत की जिंदगी दें। जो भी सच है सामने आ जाएगा, आप चिंता मत करो। सचिन के प्यार में पड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने वाली सीमा हैदर वाकई जासूस है या नहीं, इस पर यूपी एटीएस की फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले ही यूपी पुलिस ने सीमा को लेकर 2 पन्नों का जो प्रेस नोट जारी किया है, देखा जाए तो उसकी इस आखिरी पंक्ति में ही सीमा की कहानी का पूरा क्लाइमेक्स छिपा है। और ये पंक्ति कहती है, सीमा हैदर द्वारा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अनधिकृत प्रवेश करने के संबंध में जिला पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खास बात यह है कि सीमा पर ये पंक्तियां यूपी पुलिस ने तब लिखी है जब सीमा से एटीएस लगातार 2 दिनों तक 15 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। यानी देखा जाए तो इन पंक्तियों से ये इशारा मिलता है कि सीमा का मामला कोई जासूसी का नहीं बल्कि आशिकी का है। और अब जब सीमा एटीएस की पूछताछ से पार पा चुकी है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पहले के मुकाबले काफी बदली हुई है। अब खुद देखिए, जब आज तक ने सीमा से उसके जासूस होने और न होने को लेकर सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या था, और ये भी देखिए कि जवाब देने का अंदाज क्या था। अच्छा, एक बात ये बताएं कि कुछ लोग आपको जासूस भी कह रहे हैं, कुछ लोग जासूस भी कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी सच है सामने आ जाएगा, आप चिंता मत करो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सजा भुगतने को भी यही हूँ, अगर सही हूँ। लेकिन जो इन सवालों का जवाब देंगे आप? जाहिर है, सीमा अब पहले के मुकाबले काफी कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरी हुई है। और इसी बदले हुए माहौल में अब सीमा का मामला एकाएक ग्रेटर नोएडा से निकलकर सीधे देश की पहली नागरिक यानी राष्ट्रपति के दहलीज तक जा पहुंचा है। सीमा की ओर से उसके वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति से फरियाद लगाते हुए कहा है कि सीमा को भारत की बहू मानते हुए उसे भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। सिटीजनशिप के एक्ट के तहत बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि देश के जिलाधिकारी को अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो सिटीजनशिप एक्ट की अंतर्गत आई हुई एप्लीकेशन, नागरिकता के अंतर्गत दी गई एप्लीकेशन को स्वीकार करे। और इस देश में सीमा पहली नहीं है, इस देश में हजारों लोगों को सन 1948 जब से हमारा भारत का सिटीजनशिप एक्ट बना उसके बाद समय समय पर वीजा मिले हैं, नागरिकता मिली है। अदनान सामी जैसे पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मिली है। अक्षय कुमार कनाडा के हैं, कनाडियन नागरिकता है, भारत में रह रहे हैं। दीपिका पादुकोण रहना और काम करना और वीजा और प्रोसीजर को वायलेट करना, वो आ गई है, वो आ गई है। नेपाल से आई है, नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो नेपाल में धर्म परिवर्तन करा के बहू बन के, भारत की पत्नी बन के भारत में आई है। कुछ गलत नहीं किया, अगर गलत किया बिना परमिशन के तो आई है। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो चलता है ना मैडम। सीमा की नागरिकता के सवाल पर सरकार का आखिरी फैसला क्या होता है या क्या हो सकता है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। लेकिन 2 दिनों की लंबी पूछताछ में सीमा, उसके पति सचिन और ससुर नेत्रपाल से एटीएस को क्या कुछ पता चला, आइए यूपी पुलिस की प्रेस नोट के हवाले से पहले उसे समझ लेते हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक सिंध पाकिस्तान के रहने वाले गुलाम हैदर की पत्नी सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा थाने में फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 यानी गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने और आईपीसी की धारा 120B यानी साजिश रचने की एफआईआर दर्ज की गई।
इसके बाद लोकल पुलिस ने इस मामले की जांच की और ये पाया कि वो साल 2020 में पबजी गेम खेलती हुई रबुपुरा के सचिन मीणा नाम के एक नौजवान के संपर्क में आई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया और व्हाट्सएप पर बात करने लगे। यूपी पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इसके बाद 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर पहले पाकिस्तान से नेपाल आई और भारत से सचिन ने नेपाल जाकर वहां उससे मुलाकात की और दोनों 7 दिनों तक साथ रहे। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली और फिर 11 मई 2023 को पहले अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची और अपने बच्चों को साथ लेकर वो 13 मई को गैर कानूनी तरीके से भारत चल गए, जिसकी खबर मिलने पर रबुपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाद में अदालत से तीनों को जमानत मिल गई। यूपी पुलिस ने अपने प्रेस नोट में सीमा के पाकिस्तान में रहने वाले पति गुलाम हैदर की सैलरी को लेकर सीमा के खर्चे वगैरह तक की पूरी जानकारी दी। साथ ही इस बात का लेखा जोखा भी दिया है कि आखिर 5वीं पास एक महिला ने फ्लाइट की टिकट खरीदने से लेकर भारत आने तक का पूरा इंतजाम कैसे कर लिया। पुलिस ने बताया है कि सीमा का पति गुलाम हैदर साल 2019 में काम करने सऊदी अरब चला गया था, जहां से वो हर महीने सीमा को 70-80 हजार रुपए भेजता था, जिससे सीमा मकान का किराया भी देती थी, बच्चों की स्कूल फीस और दूसरे खर्चे निकालती थी और इसके बाद वो हर महीने 20-25 हजार रुपए बचा भी लेती थी। सीमा ने अपने गांव में 20-20 महीने के लिए 1 लाख रुपए की 2 कमेटियां भी डाल रखी थी। साल 2021 में दोनों कमेटियां खुल गई और सीमा को एक साथ 2 लाख रुपए मिल गए। वो 4 से 5 लाख रुपए की सालाना बचत कर लेती थी और ये रुपए वो अपने मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। उसे 1 लाख रुपए अपने ससुर यानी हैदर के पिता ने भेजे थे। इसके अलावा हैदर ने एक बार एक मुश्त 2.5 लाख रुपए सीमा को भेजे थे और इन सारे पैसों को मिलाकर और कुछ रिश्तेदारों की मदद लेकर सीमा ने 12 लाख रुपए में 39 गज का एक मकान भी अपने नाम से खरीदा था। यूपी पुलिस ने साफ साफ बताया है कि सीमा को सचिन के पास भारत आना था तो उसने ये मकान 12 लाख रुपए में ही बेच दिया और पैसों का इंतजाम किया। एटीएस ने लंबी पूछताछ की आपसे सीमा जी, क्या पूछताछ की, कितनी देर? पूछताछ तो लंबी थी सर, 2 से 3 दिन तक पूछताछ रही है और पूछताछ वही रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जब से पैदा हुई तब आज तक मैंने कैसे जीवन बिताया, यही पूछताछ थी सर। यही पूछताछ हुई। और कैसे आप इंडिया पहुंची पाकिस्तान से चल के, कितने दिन लगे, क्या क्या रूट था, ये सारी जानकारी? सारी, बिल्कुल सारी, छोटी बता, इतनी सी चीज पूछी गई, जो सच था सर बता दिया था, अब जो करेंगे वही करेंगे। आपको क्या लगता है जो अधिकारी थे, कितने अधिकारियों की टीम थी? अब मैंने गिने तो नहीं, बहुत ज्यादा थे जी सर। बहुत ज्यादा थे, महिला अधिकारियां भी रही? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मतलब पूछताछ उनका बेसिक किस चीज पे आधारित? यही कि मैं किस वजह से आई, क्यों आई, यही वजह पूछने की जी। सीमा हैदर कौन है, उसके परिवार में उसके अलावा और कौन कौन है? इतना ही नहीं, उसके भाई के अलावा पाकिस्तानी आर्मी में क्या उसके परिवार से कोई और भी है? सीमा हैदर से जुड़े कई सारे सवाल एटीएस ने उससे पूछे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की कि जब पाकिस्तान से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान के लिए चली तो उसकी रास्ते में क्या किसी ने मदद की या फिर कहीं उसने झूठी इंफॉर्मेशन भी दी? यूपी पुलिस के मुताबिक 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को सीमा ने कराची एयरपोर्ट से शारजा होते हुए काठमांडू की फ्लाइट ली और नेपाल पहुंची। फिर वो 17 मार्च को इसी रूट से वापस चली गई। इस दौरान सचिन भी ग्रेटर नोएडा से नेपाल पहुंचा और दोनों वहां काठमांडू के ही न्यू विनायक होटल में रुके। दूसरी बार सीमा 10 मई 2023 को 4 बच्चों को लेकर दुबई होती हुई नेपाल पहुंची और वहां पहले काठमांडू से पोखरा गई और फिर पोखरा से भारत के लिए बस लेकर सिद्धार्थनगर जिले के रूपनहेड़ी खुनवा बॉर्डर से भारत आ गई और इसके बाद सीधे ग्रेटर नोएडा पहुंचकर सचिन के साथ रहने लगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो यूपी पुलिस ने सीमा का पाकिस्तान से लेकर भारत तक का पूरा रूट ट्रैक कर लिया।
और उसके द्वारा कही गई बातों की भी अपने तौर पर पूरी तरह से तस्दीक कर ली। यानी सीमा ने पुलिस को जो कुछ बताया, जांच करने पर उसमें से कोई भी बात पुलिस को झूठी नहीं मिली। एक बात बताएं कि इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से आप गुजरी हैं, पहले आप आई इंडिया, छिप के आप रहीं, तो आपको नहीं लगा था कि आप जब आती हैं तो जो आपकी मदद किसने की थी इस पूरे टेन्योर के दौरान जब आप इंडिया आई वहां से, पाकिस्तान से? मेरी मदद यूट्यूब ने की थी। यूट्यूब ने? किसी टूरिस्ट गाइड की भी मदद ली थी? नहीं, वो तो टिकट करते हैं, उनका काम है सिर्फ इंडिया, भारत, किसी हर पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जो सैयद फहद अब्बासी भाई है, तो वो सबकी टिकट करते हैं। वो अपनी फीस लेते हैं, टिकट करते हैं। मैंने उन्हीं से टिकट करवाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई हेल्पर था, कोई ऐसा वैसा किया, ऐसा को कुछ मतलब। आपने उनसे पूछा नहीं किसी से कि मैं पाकिस्तान से बिना वीजा कैसे इंडिया जाऊंगी? नहीं, हम दोनों पहले मिल चुके हैं, तो हमें पता थी कि क्या क्या पूछते हैं बॉर्डर पे। जी सर। तो क्या आपने बॉर्डर पे क्या बोला था? जो सच था बोला था, मैं अपने पति का नाम लिया। सीमा हैदर से मैराथन पूछताछ के बावजूद भी अभी तक एजेंसीज को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जांच जारी है। जल्दी ही नोएडा पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेगी। साथ ही साथ सीमा हैदर का भी ये दावा है कि जब से वो भारत आई है उसने एजेंसीज क्या किसी से भी एक शब्द झूठ नहीं बोला। लेकिन ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सीमा हैदर ने कितना सच और कितना झूठ बोला है। यही वजह है कि जिस जासूसी के शक में सीमा की जांच की जा रही थी, यूपी पुलिस ने अपने 2 पन्नों के पूरे प्रेस नोट में कहीं भी जासूस या जासूसी लफ्ज का ही इस्तेमाल नहीं किया। यूपी पुलिस की ये तफ्तीश और तफ्तीश के बाद उसका ये प्रेस नोट ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस फिलहाल सीमा को जासूस नहीं बल्कि माशूक मानकर चल रही है। और यही वजह है कि पुलिस ने सीमा के लिए जारी किए गए इस प्रेस नोट के आखिरी लाइन में ये बात लिखी। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। लेकिन ये तो रही सीमा को लेकर की गई यूपी पुलिस की तफ्तीश की बात। इधर सीमा के माशूक या जासूस होने पर छाई धुंध धीरे धीरे छंट रही है और उधर सीमा को भारत में रहने देने या फिर यहां से वापस पाकिस्तान भेजने पर बात होने लगी। और इसी अफरा तफरी के बीच सीमा के वकील एपी सिंह ने सीधे देश की पहली नागरिक से सीमा की नागरिकता तय करने की फरियाद की। एपी सिंह ने राष्ट्रपति को दी गई एक अर्जी में सीमा को सचिन की पत्नी बताते हुए उसे भारत की नागरिकता देने की मांग की है। सीमा के वकील ने कहा है कि उसका अपने पहले पति गुलाम हैदर से 4 साल पहले ही तलाक हो चुका था। उसने नेपाल में आकर भारतीय लड़के सचिन से शादी की। उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और अब न सिर्फ हिंदू रीति रिवाज के साथ रह रही है बल्कि उसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर अपनी लगाव का भी इजहार किया है। ऐसे में उसे भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। इस फरियाद के साथ सीमा के वकील ने सीमा और सचिन की शादी की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर इस पिटीशन में लगाई। ये उसे आतंकवादी बनाया जा रहा है, इसका मतलब सेना का शामिल हो गया। उसे आईएसआई सदस्य बनाया जा रहा है, उसे पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो देश की सर्वोच्च पद पर हमारी देश की महामहिम है और मुझे विश्वास है, सीमा को विश्वास था, सीमा को लगा कि देश की महामहिम, उसने उनकी स्पीच सुनी है कि वो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज के रूप में देश की है, इसलिए उनके यहाँ पे याचिका लगाई।
सीमा ने राष्ट्रपति को दी गई अपनी अर्जी में कहा है कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहां उन्हें डोरमैट यानी पांवदान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पाकिस्तान में अपनी सारी पुश्तैनी जमीन जायदाद भी बेच दी। सीमा के वकील का कहना है कि अगर सीमा को भारत की नागरिकता मिलती है तो यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब किसी पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिलेगी। इससे पहले भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी कई मुल्कों के हजारों लोगों को सरकार की ओर से भारत की नागरिकता दी गई है। एपी सिंह ने राष्ट्रपति भवन में अपनी अर्जी लगाने के साथ साथ ओरल हियरिंग का मौका देने की भी मांग की है ताकि वो राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रख सकें। लेकिन राष्ट्रपति से फरियाद करने के साथ साथ सीमा ने थ्रू प्रॉपर चैनल भी अपनी नागरिकता की अर्जी दी। सीमा ने बुलंदशहर कोर्ट में सचिन से अपनी शादी के सबूतों के साथ साथ भारत में रहने देने की फरियाद की है। कुछ लोग भेजने की बात कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं रखेंगे। अब यहाँ का कानूनी जो फैसला करेगा, मैं तो जाऊंगी तो मुझे मतलब मौत के मुंह में डाला जाएगा। तो अब यहाँ के कानून की मर्जी, जिल्लत की मौत दें या इज्जत की जिंदगी दें। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ हिमांशु मिश्र,